देखो अनिका, देखो मैं एक बात कह सकता हूँ, मनाली में जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैप ही क्यों ना हो, इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कुणाल डोगरा के खानदान का हाथ होता ही है। I'm great. मैं अनिका 7 साल की थी जब मेरी माँ की डेथ हो गई और उसके तुरंत बाद पापा दूसरी शादी करके नई माँ घर में ले आए। मेरी नई माँ और सौतेली बहन मेरे साथ बुरा बर्ताव करते। मैं बहुत खूबसूरत थी। फिर जब मैं 15 साल की हुई तो अचानक एक ही महीने के अंदर न जाने कैसे मेरे हार्मोन्स बिगड़ गए और मैं मोटी और भद्दी हो गई। मेरा वजन 120 किलो का हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि मेरी माँ ने धोखे से मुझे ऐसी दवाई खिला दी जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स बिगड़ गए और मैं मोटी हो गई। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था और कोई भी लड़का मेरे पास नहीं आना चाहता था। मैं इतनी डिप्रेस थी कि फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। कुणाल डोगरा, शहर का सबसे हैंडसम और रिच बिजनेसमैन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना हैंडसम लड़का मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के फेरे खत्म होते ही मेरे पति कुणाल दिल्ली चले गए। और अगली सुबह अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। पापा! और ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी अनहोनी की शुरुआत थी जो मेरे लिए आज तक रहस्य बना हुआ। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा You are 4 months pregnant और इसलिए अब अबॉर्शन पॉसिबल नहीं। पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी लड़के ने छुआ तक नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? पर मेरी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया और दुनिया ने मुझ पर चरित्रहीन होने का लेबल लगा दिया। यहाँ तक कि मेरे अपने पापा ने भी मेरा यकीन नहीं किया। पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसका मतलब वो सच कह रही है। 5 महीने से कोई लड़का घर पे नहीं आया है और वो भी घर से बाहर नहीं गई है। तो फिर ये प्रेगनेंसी? मेरी प्रेगनेंसी अब मेरे पापा के लिए भी गहरा राज बनती जा रही थी। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और मैंने 2 फूल जैसे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इनमें से एक लड़का था और एक लड़की। उन बच्चों को देखकर मैं अपने सारे गम भूल गई। अचानक एक नकाबपोश आदमी ने उन दोनों बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश की। मैं उस वक्त कमजोर थी, इसीलिए पूरी कोशिश के बावजूद उस आदमी का सामना नहीं कर पाई। मैंने अपनी बेटी को तो उस नकाबपोश से बचा लिया, पर वो नकाबपोश मेरे बेटे को छीनने में कामयाब हो गया। इस सदमे से निकलने के लिए मैं अपनी बेंगलोर वाली मौसी के पास चली गई।
और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं अब पहले की तरह मोटी नहीं, बल्कि एक स्लिम फिगर वाली खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी। और किसी के लिए भी मुझे पहचान पाना अब मुश्किल था। और यही नहीं, इन 6 सालों में मैं एक जानी मानी डॉक्टर बन चुकी थी और डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर थी। अनिका, तुम्हें अर्जेंटली मनाली आना होगा। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। खैर तुम जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कुणाल तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट चला जाएगा। यूं तो मैं मनाली के नाम से ही घबरा जाती थी, क्योंकि मेरे अतीत की पूरी यादें उस जगह से जुड़ी थी। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत की परछाई मेरी 6 साल की बेटी रिया पर पड़े। पर मैंने फैसला किया कि मैं अपने डर का सामना करूंगी। कब तक अपने अतीत से भागती रहेगी अनिका? यही मौका है अपने अधूरे काम को पूरा करने का, जो तू 6 साल पहले नहीं कर पाई थी। अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढना ही होगा। ये सोच के अनिका ने अपना सामान पैक किया और अपनी बेटी रिया के साथ मनाली की फ्लाइट में बैठ गई। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, अनिका ने देखा कि उसका पति कुणाल एयरपोर्ट के बाहर अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। तभी अचानक कुणाल की नजर एयरपोर्ट के दरवाजे पर पड़ी और अनिका को देखकर वो उसकी खूबसूरती में खो गया। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। अनिका के बदले हुए रूप के कारण उसका पति कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था और इसीलिए उसे फ्लर्ट करने लगा। हाय मिस गॉर्जियस, अब मनाली में नहीं लगती। पर अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बैठाया। और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी, तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगर। किसी से भी पूछेंगे ना, सीधा घर पे छोड़ के जाएगा। पर अनिका बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गई। इधर कुणाल अब भी एयरपोर्ट में अनिका का इंतजार कर रहा था और वहां अनिका रिया को होटल छोड़ के अपने पापा के घर पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, तुम आ गई? अनिका को देखते ही उसके पापा ने पूछा, कुणाल कहाँ है? अपने पापा की बात का जवाब दिए बिना अनिका बोली, अब तो बता दीजिए क्या अर्जेंट काम है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अनिका के पापा ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, तुमसे 2 डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। कैसे डॉक्यूमेंट्स? देखो बेटा, तुम और कुणाल दोनों 6 साल से अलग रह रहे हैं। तुम अपनी लाइफ में खुश हो और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि
तुम दोनों डिवोर्स ले लो। तुम्हें डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बुलाया है। ये सुन अनिका ने कहा, मैं तैयार हूं, बताइए कहाँ साइन करना है। अनिका के पापा ने उसकी तरफ एक डॉक्यूमेंट बढ़ाया और अनिका ने बिना किसी सवाल जवाब के उन पे अपना सिग्नेचर कर दिया और फिर बोली, वैसे पापा, कुणाल के दादाजी तो इस डिवोर्स के खिलाफ थे, तो क्या वो मान गए? मुझे लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा था 2 डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, एक तो डिवोर्स पेपर और दूसरा जो कुणाल के दादाजी चाहते हैं। ये कहकर अनिका के पापा ने एक और डॉक्यूमेंट अनिका की तरफ बढ़ा दिया। अनिका ने एक एक करके उस डॉक्यूमेंट के पन्ने को पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और गुस्से से उबलती हुई अपने पापा से बोली, एक बाप होके अपनी बेटी को इन पेपर्स पे साइन करने के लिए कह रहे? कुणाल के दादाजी ने इतनी घटिया शर्त रखी और आप मान गए? इतना कह के अनिका गुस्से में वहां से निकल गई। पूरे रास्ते अनिका कुणाल के दादाजी की शर्त के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं तो यहाँ मनाली अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के मकसद से आई थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर इतने सालों बाद पापा ने मुझे मनाली बुलाया है तो उसमें जरूर उनका कोई मतलब होगा। पर अब कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द अपने खोए हुए बेटे को ढूंढना होगा। तभी अनिका को कुछ याद आया और उसने एक नंबर डायल किया। ये नंबर उसके क्लासमेट पंकज का था, जो मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। हेलो। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। और फिर आखिर में अनिका बोली, पंकज, प्लीज मेरी मदद करो। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं अपने बच्चे तक पहुंच पाऊं। पंकज पहले से इस केस से वाकिफ था, इसलिए अनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, अनिका, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसे ये पता चले कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे थे। सो आई एम सॉरी। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थीं। पर तभी पंकज बोला, देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। मनाली में जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कुणाल डोगरा के खानदान का हाथ होता ही है। पंकज के फोन रखने के बाद अनिका गहरी सोच में डूब गई। वो यही सोच रही थी कि भला कुणाल से ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाई जाए। ये सब सोचते सोचते अनिका अपने होटल की लॉबी तक पहुंच गई। वहां होटल की लॉबी में कुणाल सुबह से उसके इंतजार में बैठा था। कुणाल ने जब से अनिका को एयरपोर्ट में देखा था, तब से वो उसका दीवाना हो गया था। वो अनिका का नाम तो नहीं जानता था, पर उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि अनिका इसी होटल में ठहरी हुई है। इसीलिए वो अनिका से मिलने यहाँ आ पहुंचा। जैसे ही अनिका होटल लॉबी में दाखिल हुई तो कुणाल ने एक गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब हाय, व्हाट अ सरप्राइज। मैं तो यहाँ किसी और से मिलने आया था, लेकिन किसे पता था कि आप मुझे यहाँ मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया।
कुणाल अनिका को मौका देखकर पूछ लेता है। वैसे यहाँ पास में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कमाल है ना, हम 2 दिन से रोज मिल रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। माय नेम इज कुणाल डोगरा। आपका नाम? हाय, रागिनी। अनिका मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। आपकी बहन और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की आपकी। अच्छा, जैसे कि आप मैरिड हो। ये सुनते ही कुणाल के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो, वैसे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका कंटिन्यू करती है। इनफैक्ट जब आपकी शादी हुई तो आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना? रागिनी, तुम्हें ये सब कैसे पता है? आप ही ने तो कहा कि कुणाल डोगरा मनाली में किसी से भी पूछ लो, वो आपके घर तक छोड़ देगा। मैंने उस लड़की के साथ 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे खत्म होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब मैं वापस आया तो उसकी डिलीवरी का वक्त हो गया था। उसने किसी लड़की को जन्म दिया और फिर अपनी मौसी के साथ बैंगलोर चली गई। बस इतना ही? और उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक गई हो, वैसे अटक अटक कर वो बोला, नहीं। कौन बेटा? उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो कहाँ है उसका बेटा? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हों, वैसे वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताइए। वैसे भी मैं ऐसे किसी इंसान के साथ दोस्ती नहीं करती जो बातें छुपाता हो। देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। ये सुन के अनिका की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो समझ चुकी थी कि कुणाल उसके किसी काम का नहीं, इसीलिए वो कुणाल को टालने के इरादे से बोली, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। जब तक उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, मैं दोस्ती नहीं करती। तो अब तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, तो अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। इतनी आसानी से नहीं, इंतजार करना होगा। अगले दिन अनिका की सौतेली बहन कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। ये कोई और नहीं, कुणाल था। कामिनी और कुणाल की मंगनी हो चुकी थी, पर पिछले कुछ दिनों से कुणाल का बर्ताव कुछ अजीब था। कुणाल ना ही कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था, इसीलिए कामिनी को कुणाल पर शक होने लगा। कामिनी ने देखा कि कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के बाहर रुक गई और वो होटल के स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। शाम 6 बजे से मेरे गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये लो, और चाहिए तो और भी मिल जाएंगे। हॉल को अच्छे से सजाना, और आप बीच में मुझे एक स्पॉटलाइट चाहिए और एक फॉलो स्पॉट अपने पे। जैसे ही दरवाजा खोले वो मुझे फॉलो करेगी। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी
कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहाँ होटल का एक सफाई स्टाफ वहाँ आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैम, आपको कुछ चाहिए? नथिंग, थैंक यू। ये देखो, इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे ही होटल में रुकी। इसका रूम नंबर पता करो और ये एनवेलप उससे दे देना। होटल स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देकर कुणाल वहां से निकल गया। वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। जैसे ही कामिनी ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका चेहरा खिल गया। ये मैसेज पढ़कर कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। और उसने मन में सोचा, आज उस अनिका की बच्ची को बताती हूँ कि कामिनी क्या चीज है। हेलो, तुम्हें क्या लगा कि तुम कुणाल के दादाजी की शर्त नहीं मानोगी तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा? जरा सी सुंदर क्या दिखने लगी? तुम्हें लगा कि कुणाल को मुझसे छीन लोगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल मुझसे कितना प्यार करता है। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आ जाना। अनिका हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर कामिनी अनिका के अतीत की किस बात की ओर इशारा कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कामिनी अनिका के खोए बेटे के बारे में कुछ जानती है। यही सोच के अनिका ने उस पार्टी में जाने का फैसला किया। तभी पार्टी में कामिनी की एंट्री हुई। कामिनी ने ऑफ शोल्डर 1 पीस गाउन पहना था। कामिनी कुछ ज्यादा ही सज धज के आई थी इस पार्टी के लिए। क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे कोई हमें भी तो बताओ, आज की पार्टी किस वजह से? तुम कुछ अनाउंस कर रही हो क्या? ये सुनकर कामिनी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक के लिए पार्टी एंजॉय करो। कामिनी, तुम मेरे पास्ट के किस राज के बारे में बात कर रही थी? देखो, तुम्हें अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दो। कामिनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामिनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड्स में कामिनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामिनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामिनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? अनिका दीदी, तुम्हारे अतीत का काला राज जरूर तुम्हारे सामने खोलूंगी, लेकिन उससे पहले पार्टी तो एंजॉय करो। कुणाल मुझे किस तरह प्रपोज करता है देखना नहीं चाहोगी? अच्छा सच बताना, कुणाल ने जो मेरे लिए सारा अरेंजमेंट करवाया है, इसे देख के तुम्हें जलन तो हो रही होगी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? ये तुम्हारा वहम है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कामिनी। मैं सिर्फ अपने खोए हुए बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दो। और कितना दाग लगाओगी परिवार पर? हाँ, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो, दूसरे के बारे में पूछ रही हो,
और यहाँ पर आके मेरे प्यार को छीनने की कोशिश कर रही हो। अनिका के चेहरे का रंग उड़ते देख कामिनी को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए कामिनी ने कहा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, छी, मुझे तो सौतेली बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है, और तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? अरे सौतेला व्यवहार तो तुम लोगों ने किया है मेरे साथ। देखो कामिनी, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहस नहीं करने आई। अगर तुम्हें मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दो, और अगर नहीं पता है तो मैं जा रही हूँ। You stupid! मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। मैं सब जानती हूँ, ये तुमने जानबूझकर किया है। तुम्हारा यही मकसद था ना यहाँ आने का, कि किसी भी तरह मेरी पार्टी खराब कर दो। Get out! Get out from here! मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। अबे कौन है वो लड़की, हमें भी तो बताओ। अरे भाई, जो भी कहना चाहते हो थोड़ा खुलकर कहो। एक काम करो, एक गाना गा दो। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वो धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी दोस्त बनोगी? अनिका को ये सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी। कामिनी को अभी जो भी हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुणाल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब इसके लिए किया? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल तोड़ा। कामिनी और कुणाल की बहस देखकर अनिका को एहसास हो गया कि यहाँ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और इस वक्त उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। इसीलिए वो वहाँ से उठ के बाहर जाने लगी। ये देख कुणाल कामिनी पर भड़क गया। शट अप! बात करने की भी तमीज नहीं है। तुम्हारी वजह से रागिनी का दिल दुख गया और वो यहाँ से चली गई। सारी पार्टी खराब कर दी। रागिनी? ये कुणाल अनिका को रागिनी क्यों कह रहा था? क्या यह लड़की सच में अनिका नहीं रागिनी है और अब तक अनिका बनने का नाटक कर रही थी, या फिर अनिका ने कुणाल से झूठ बोला? मुझे तो पहले से ही शक था कि भला वो मोटी अनिका सुंदर कैसे बन गई। जो भी हो, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उधर दूसरी तरफ अनिका जैसे ही बॉलरूम के बाहर निकलने वाली थी कि अचानक एक गुलाब में लिपटी चिट्ठी उसके पैरों पे आके गिरी। अनिका ने जैसे ही वो चिट्ठी खोली तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर उसका गला सूख गया। डॉक्टर अमृता रागिनी या फिर अनिका गुलेरिया, किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम्हारे ये नाम दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता है। वो रहस्यमयी प्रेगनेंसी, वो नकाबपोश और कुणाल के दादाजी का कॉन्ट्रैक्ट। जानना नहीं चाहोगे कि कौन है तुम्हारे जुड़वा बच्चों का बाप और क्या हुआ तुम्हारे खोए हुए बच्चे के साथ? अगर तुम ये राज जानना चाहती हो तो बदले में तुम्हें
और चिट्ठी में आगे जो लिखा था वो पढ़ के अनिका के हाथ पांव कांपने लगे। इस चिट्ठी ने अनिका के आगे एक नई उलझन खड़ी कर दी थी। फिर कौन है ये शख्स जिसने ये चिट्ठी लिखी थी और उसे अनिका के अतीत के बारे में इतना सब कैसे पता है और वो अनिका से क्या चाहता है? कुणाल के दादाजी अनिका से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे और आखिर क्या है अनिका की रहस्यमयी प्रेगनेंसी का सच? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।